सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। कुछ नशा तेरी बात का है, कुछ नशा धीमी बात का है। हमें तुम यूं ही पागल मत समझो, ये दिल पर असर पहली मुलाकात का है। जी हाँ, हमने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो हमेशा साबित करना पड़ता है। नेक बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। कीमत दोनों की ही चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। यकीन मानिए वो आपसे बेहद प्यार करता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीद धोखा दी जाती है जो वो अपनों से करता है। कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश की जाए। आप भी कदम कदम आगे बढ़ाते जाइए और पूरे जी से लगन से मेहनत करते जाइए। निश्चित ही जीत आपकी होगी। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत हमारी मर्जी। फिर ईश्वर ने सबको बताया कि मेरी दुनिया मेरी मर्जी। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें किताब में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा सोमवार का दिन, विक्रम संवत 2077, कार्तिका महीने के बाद मार्गशीर्ष महीना है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी रात के 9:48 तक और इसके आगे प्रतिपदा तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो शूल योग बन रहा है ठीक अगले दिन के 12:51 तक। इसके आगे जो है गंड योग शुरू होगा। अब बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र है रहेगा आज का ज्येष्ठ नक्षत्र। ये रात के 11:26 तक चलेगा और इसके आगे जो है मूल नक्षत्र शुरू होगा। सूर्य उदय के समय की अब बात करते हैं तो उसके टाइमिंग्स रहेंगे सुबह के 7:05 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के 5:26 पर। चंद्र उदय के समय की बात की जाए तो उसके टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार है कि अगले दिन के 6:29 पर और चंद्र अस्त का समय रहेगा 5:08 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि, जो कि रात के 11:26 तक चलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं शुभ समय के बारे में। तो शुभ समय रहने वाला है दोपहर के 1:33 से लेकर के 2:51 तक और जो राहु काल का समय है वो सुबह के लगभग 8:23 से शुरू होगा और ये 9:40 तक चलेगा। बस आपको यही याद रखना है कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर वो रेड कलर रहेगा, लाल रंग, और जो लकी नंबर है वो नंबर 8 बन रहा है आज के लिए। तो ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार बनी हुई है कि आज अगर आप नई प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू करना पड़ेगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी को नकारा भी जा सकता है, लेकिन पैसों से जुड़ी मदद आपको परिवार और मित्रों के द्वारा मिल सकती है। आज पैसों से जुड़ी चिंता बढ़ने की वजह से आपको किसी भी बात पर आज पूरा ध्यान भी नहीं लग पाएगा, बस आप उसी टेंशन में आज सोच विचार करते रहेंगे। आज क्रूड ऑयल के व्यापारियों को झटका लग सकता है।
धन का अटकाव भी दुखी कर सकता है आप में से कुछ व्यापारी को। तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, प्रगति करेंगे, चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो सब कुछ ठीक होता नजर आएगा। संतोषजनक समय चल रहा है अभी, तो जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्वक तरीके से हर काम को निपटाने का प्रयास करें। और हाँ, अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर भी भरोसा रखिएगा। कुछ राजनीतिक लोगों से मेल मुलाकात बेहतरीन साबित भी हो सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ रिजल्ट हाथ से निकल सकते हैं आपके। स्वभाव में घमंड और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जैसी ये नेगेटिव चीज़ें प्लीज़ आप मत लाने दीजिएगा अपने बिहेवियर में, अपने मन में। इस समय जो है सेविंग्स में भी थोड़ी कमी रह सकती है, तो ध्यान आपको कुछ ज़्यादा ही देना पड़ेगा इस बात का। आज आप अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी भावनाओं को ज़रा काबू में रखना सीखिए। आपके लिए आज थोड़ा आसान हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए। ज़्यादातर समय अपने विचारों में खोए रहने की वजह से आज आपको किसी जटिल प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है, इसलिए सूझबूझ लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्दी आपका जो सोल्यूशन है किसी प्रश्न का वो मिल सकता है। दूसरों के प्रति रखी अपेक्षाओं को भी कम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आज घर को आप सुव्यवस्थित रखने में आपकी विशेष इंटरेस्ट रहेगा कि घर की चीज़ों को सही ढंग से रखना है, साफ सफाई रखनी है, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण और संतुलित सोच में काफ़ी हद तक सुलझ पाएंगे। थकान की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी एकांत और धार्मिक स्थल पर कुछ समय स्पेंड करिए, या फिर अगर आपके पास कोई वगैरह समुद्र वगैरह किनारे में आप रहते हैं या फिर कोई नदी के पास, तो वहाँ पर आप समय स्पेंड कीजिए, बहुत ही शांति सुकून मिल सकता है। किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की गलत सलाह जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। साथ ही में आज बेहतर यही है कि अपने फैसले को सर्वोपरि रखें। आपको फैसला खुद लेना चाहिए, आप भी किसी से जो है कम नहीं है, आप कर सकते हैं सब कुछ। अपने गुस्से और अहम जैसी नेगेटिव कमियों को सुधारने की कोशिश करें। अगर आप खुद को सुधारेंगे तो भविष्य यकीन मानिए आपका बेहतर और उम्दा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर कहता है कि आज आपकी लापरवाही की वजह से कार्य क्षेत्र में कोई कार्य बिगड़ सकता है। इस समय अपने भविष्य से रिलेटेड किसी भी प्लानिंग को स्थगित रखकर वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस करना पड़ेगा अपना ध्यान। जल्दी ही समय की चाल आपके अनुकूल होगी। नौकरी में भी किसी प्रकार की यात्रा संभव हो सकती है, ऑटो स्टेशन वगैरह जाना भी पड़ सकता है आपको। आज काम से रिलेटेड बातों में प्रगति भी कई लोग देख पाएंगे, जिसकी वजह से बॉस की आपके ऊपर जो है मर्जी बनी रहेगी। इनकम के साधनों में कुछ कमी तो आएगी ही, लेकिन जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। थोड़ा टाइम जरूर लेगा। अपने कार्य के प्रति जरा ध्यान, अपना फोकस रखिएगा। इधर उधर के कामों में आप दखल अंदाजी मत करें, अपने ही काम पर फोकस करें। आज नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सामंजस्य बिठा कर रखना होगा, और इस चीज़ में आप काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी आप लोगों को, और दिक्कतों का सामना करना आप पर डिपेंड करता है। तो आपको मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना है, और यकीन मानिए आप निश्चित ही जीत हासिल करेंगे और सफलता आपके हाथ में लग पाएगी। आर्थिक इनकम बढ़ाने का प्रयास आप करते रहेंगे, जिसमें आपको सफलता भी भरपूर मात्रा में मिल सकती है। साथ में आज थोड़ा बहुत धन का अटकाव भी नजर आ रहा है, यानी कि अगर आपका कोई पैसा आपने किसी को दिया हुआ है तो वो पैसा आपको लेट मिल सकता है, रुक सकता है, जिसकी वजह से भी आर्थिक चीज़ें थोड़ी डगमगा सकती हैं। और हाँ, आज के दिन आप प्लीज़ पैसा भी उधार किसी को मत दीजिएगा, वरना उससे भी ज़्यादा आपको गड़बड़ी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा आज के दिन। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आपके बारे में आज कह रही है कि आज आपके मुश्किल समय में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। सिर्फ अपने गुस्से में आवेश पर कंट्रोल रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। रिलेशनशिप के प्रति हो रही लापरवाही आपके लिए भविष्य में तकलीफ भी दे सकती है। अपनी भावनाओं को जरा पार्टनर के सामने प्रकट कीजिए, जो भी दिल की बात है जरा कह दीजिए, तभी आपका मन हल्का हो पाएगा। पारिवारिक वातावरण जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और उम्दा रहेगा।
लेकिन प्रेम संबंधों में कभी कभी अविश्वास जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। फालतू का बिना किसी बात का शक भी हो सकता है, और ये और कुछ नहीं है, बस आपके मन का वहम है। और मन का वहम दूर करने के लिए आपको सीधा अपने पार्टनर से बातें शेयर करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा, तो वो आपको क्लैरिटी कर देगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सोचते हैं तो प्लीज़ आप ज़्यादा इस चीज़ पर मत सोचिएगा, सीधी बात करें और दोनों प्यार से बात कर कर इस चीज़ को सुलझा लीजिएगा। तो ये थी लव लाइफ, और अब बात कर लेते हैं आज की जो है स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि पैरों से रिलेटेड आपकी तकलीफ हो सकती है, खारिश हो सकती है, रेडनेस आ सकती है ठंड की वजह से कई लोगों को। साथ ही में आज कार्य क्षमता और ऊर्जा में कुछ कमी भी महसूस कर सकते हैं कई लोग। योगा करें, मेडिटेशन करें, समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं। सिर दर्द की तकलीफ हो सकती है, प्लीज़ आप ठंड से बचाव करें। सिर पे आप कैप वगैरह हैट पहन सकते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में आज पाचन प्रणाली भी कई लोगों की कमज़ोर रहेगी, तो हल्का भोजन करें, सुपाच्य करें जो इजी से डाइजेस्ट हो जाए। तो अब अंत में बात कर लेते हैं विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, देसी घी का दीपक जलाएं, और हाँ, आज बजरंग बाण जो है वो आप पढ़ सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हनुमान चालीसा या फिर भगवान शिव और भगवान हनुमान जी के आप मंत्रों का जाप करें, तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी प्लीज़ मत भूलिएगा। धन्यवाद।